एक आदमी जो वीरान जंगल में बदहवासा भटक रहा था, वहीं थोड़ी ही दूर एक जली हुई गाड़ी में एक लड़की की लाश। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस हाल में पहुंचे कैसे? क्या ये महज एक एक्सीडेंट था या कोई सोची समझी साजिश? सवाल ये भी था कि वो लोग इन दुखद हालातों में कैसे फंस गए। क्या थी इस घटना की पीछे की हकीकत? जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये वारदात, जहां सच कल्पना से भी ज्यादा चौंका देने वाला था। हमारे इकलौते बेटे के लिए रिश्ता आ रहा है और आप उन लोगों को क्लब में बुला रहे हैं। रिश्ते की बात घर में अच्छी लगती है, होटल या क्लब में नहीं। कांता, तुम्हारे बेटे को देखने के लिए जोगीपुर रियासत के महाराज श्री राघव सिंह जी आ रहे हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर पर उनकी पुरखों की गढ़ी है। हजारों एकड़ जमीन के मालिक है वो। शाही खानदान में रिश्ता जुड़ रहा है हमारा। अब ऐसे खानदान से रिश्ता जोड़ने के लिए इंप्रेशन तो जमाना पड़ता है। सर, राजा साहब आ गए। अरे राजा साहब आ गए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जयसवाल साहब। नमस्कार नमस्कार। ओह थैंक यू वेरी मच। ये है मेरी बेटी शिवानी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। राजा साहब, इतने सालों विदेश में रहकर भी आपकी बेटी अपने संस्कार नहीं भूली। कैसे भूलेगी भाभी? इस बिन माँ की बच्ची ने मुझसे अपने खानदान के सारे संस्कार क्यों लिए? आइए राजा साहब, प्लीज बैठिए ना। प्लीज बेटा, प्लीज सर। जयसवाल साहब, आपका बेटा रोहित दिखाई नहीं दे रहा। कहीं गया है क्या? हाँ, किसी मीटिंग के लिए गया है, आता ही होगा। मेरा बेटा हार्वर्ड से MBA करके आया है और अभी फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा है। आपका बेटा इंटेलिजेंट तो होगा ही। वैसे भी आपका कारोबार भी कितना फैला हुआ है। रियल एस्टेट, दवाइयाँ, केमिकल्स और न जाने क्या क्या कारोबार है आपके। ऐसे में बेटे का साथ हो तो काम आसान हो जाता है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहाँ है? फोन करो। आप लीजिए ना प्लीज राजा साहब। लो बेटा लो। रोहित आ गया। आओ बेटा। इनसे मिलिए, ये राघव सिंह जी। नमस्ते अंकल जी। जीते रहो बेटा। और ये शिवानी है, राजा साहब की इकलौती बेटी है। इसी से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। हाय। हेलो। ये आपके लिए। थैंक यू। राजा साहब, आपकी इजाजत हो तो दोनों बच्चों को थोड़ी देर अकेले छोड़ देते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। जाओ बेटा। प्लीज। हाँ जाओ। बैठे ना। तो जयसवाल साहब, अगर कुछ लेन देन की बात करनी हो तो। क्या बात कर रहे हो राजा साहब? इतनी अच्छी बहू मिल रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? बच्चे आपस में काफी घुल मिल गए हैं। हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो ठीक है, बाकी बातें कर लेते हैं। शादी चंडोबा में हमारे पुरखों की गढ़ी से ही होगी। वो हमारे खानदान की सारी शादियां वहीं से होती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शादी को बहुत ही सादे तरीके से करना चाहिए। बल्कि आप भी किसी को ना बुलाइएगा। देखिए मतलब क्या है कि राजे रजवाड़ों पर सरकार की पैनी नजर रहती है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मंजूर होगा। जैसा आप ठीक समझे राजा साहब। इस बात पर तो मुंह मीठा करना बनता ही राजा साहब। लीजिए। ओहो थैंक यू। मुबारक हो। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
हमको तो लगा था कि बड़े शान और शौकत वाले महाराज होंगे, लेकिन यहाँ तो अरे तुम्हें पता नहीं है कांता, आजकल के राजा लोग अपना रुपया, पैसा, धन दौलत सब छुपा के रखते हैं ताकि इनकम टैक्स वाले से बच सके। अब फेरे के लिए वर वधू खड़े हो जाइए। अब वर वधू फेरे लीजिए। शिवानी, आज तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब तुम्हें मैके छोड़कर ससुराल जाना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा रोहित, शिवानी मेरी इकलौती बेटी है। बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने इसे। प्लीज ख्याल रखना इसका। जी पापा जी। माफ कीजिए राजा साहब, देर हो रही है, अब हमें इजाजत दीजिए। कल शाम को लखनऊ के सबसे बड़े होटल में रिसेप्शन की पार्टी रखी है, आपका इंतजार रहेगा। जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जल्द ही पहुंचाऊंगा। चले बेटा। जी पापा। एक मिनट ड्राइवर, चाबी मुझे देना। क्या हुआ रोहित, चलना नहीं है? जी पापा वो अरे जायसवाल साहब, आजकल के बच्चे हैं, नई नई शादी हुई ना, खुद ड्राइव करके अपनी बीवी को घर ले जाना चाहता है। रोमांटिक ड्राइव। अगर आपको ऐतराज ना हो तो ओके, संभाल के गाड़ी चलाना, जल्दी घर आ जाना, देर मत करना। जाओ बेटा। चले। रोहित याद है ना, हम लोग मिल रहे हैं हनुमान टेकरी, लंच के लिए मिलना है। मिलते हैं। बाय। चले। वाह, कितना खूबसूरत नजारा है। कुछ पिक्चर्स हो जाए। हाँ। या एक और। अब सेल्फी ले लेते हैं। चलो बस, अब बहुत हो गया। हाँ, पिक्चर से क्लिक करोगे, नजारा भी देखोगे। तुम पर से नजर ही नहीं हटती तो कोई नजारा क्या नजर आएगा। भी ना। क्या कर रहे हो? हटो, कोई देख लेगा। अरे कोई देख लेगा तो देखने दो, अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। आराम से बैठ। बाप रे, तुम भी ना। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों को बहुत खूबसूरत है, मन कर रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए इनमें खो जाओ। खोने के लिए नहीं, पाने के लिए शादी की है।
एक्सक्यूज मी। हेलो। अबे और कितनी देर लगाएगा? जल्दी आना, लंच नहीं करना तुझे? हाँ ठीक है ठीक है, आई विल बी देयर इन नॉट मोर देन 15 मिनट्स। ओके चलो बाय। अब चलो, देर हो रही है, वेट कर रहे हैं वो लोग। चलो। नहीं, कहाँ रह गया रोहित यार? इसका फोन भी नहीं लग रहा है। एक काम कर, जायसवाल अंकल को कॉल लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, लगा लो। हेलो जायसवाल अंकल। सर, रोहित और शिवानी इधर आए क्या? नहीं, वो यहाँ क्यों आएंगे? तो लोग अपने घर गए। बात क्या है, तुम लोग भी तो उनके साथ ही निकले थे ना? क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो तुम लोग? सर, हम लोगों ने हनुमान टेकरी पर एक लंच पार्टी रखी थी शिवानी और रोहित के लिए, लेकिन शाम हो गई और वो अभी तक पहुंचे नहीं है। और हमने रोहित को कॉल भी किया, उसका फोन कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ जा रहा है और शिवानी भी अपना कॉल नहीं रिसीव कर रही है। क्या? हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। सर, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और लोकल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है और हमने जायसवाल अंकल को भी फोन किया है और वो बोल रहे हैं वो लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। कहाँ गए ये लोग? हम एक काम करते हैं, हम आसपास के एरिया में जाके देखते हैं, अगर वो लोग मिलते हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, चलो चलो चलो। जी राजा साहब, आप घबराइए मत, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने रिसेप्शन कैंसिल कर दिया है, सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। ओके कांता, मैं चंडोबा जा रहा हूँ। शिवानी और रोहित आ जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। ओके? कुछ पता चला? नहीं। सब मेरी वजह से हुआ है। गढ़ी में शादी कराने की जिद भी मेरी ही थी। अगर शादी लखनऊ में की होती तो ये सब नहीं होता। मैंने ही रोहित और शिवानी को जाने की परमिशन दी थी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। कुछ पता चला? नहीं सर, चारों तरफ देख लिया पर उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में पहुंचे। अरे चाचा, ये कौन है? देख देख देख, अभी सांस तो चल रही है, अरे आया कहाँ से? क्या पता है? तो चलो चलो तो। हेलो। हाँ साहब, यहाँ जोगीगढ़ के जंगल के पास एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला है। उसके पास से आपका नंबर मिला है और हाँ, उसके पास उसका विजिटिंग कार्ड मिला हुआ है जिसमें उसका नाम रोहित जायसवाल लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कैसा है? और उसके साथ उसकी बीवी भी थी, वो कैसी है? उसके पास कोई नहीं था, वो अकेला ही जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा था। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। किसने सोचा था कि उत्सव अचानक मातम में बदल जाएगा? रोहित और शिवानी की अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रोहित का इस हाल में मिलना और शिवानी का पता ना चलना, आखिर कहां और किस हाल में थी शिवानी? आइए आगे देखते हैं। नहीं कांता, शिवानी नहीं मिली, सिर्फ रोहित मिला है।
डॉक्टर साहब देख रहे हो उसे, अभी बेहोश है। होश आते ही बात कराता हूँ आपसे। अब इसकी कंडीशन कैसी है डॉक्टर साहब? जलने का ज्यादा असर तो नहीं है, लेकिन ट्रॉमा में है। दवाइयाँ लिख देता हूँ, देते रहिएगा। 2-3 घंटे में होश आ जाना चाहिए। बेटा, बेटा शिवानी को खोजो ना। वो क्यों नहीं मिली? वो भी तो रोहित के साथ गई थी। वो कहाँ गई? खोजो, प्लीज उसको खोजो बेटा। चिंता मत कीजिए राजा साहब, रोहित मिल गया तो अब शिवानी भी मिल जाएगी। बस एक बार इसे होश आ जाए, सब पता चल जाएगा। ठीक है दिवाकर जी, मैं चलता हूँ। टाइम पर दवाई देते रहिएगा। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ पता नहीं है कि शिवानी कहाँ है। बस इतना याद है कि मैं जंगल में अकेला चला जा रहा था। कुछ जल रहा था। हम गाड़ी जल रही थी। बेटा, ठीक से याद करने की कोशिश करो। शिवानी कहाँ गई? शिवानी तो तुम्हारे साथ ही थी ना, फिर तुम्हें उसके बारे में कैसे नहीं पता? हाँ, वो मेरे साथ ही थी। फिर भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हेलो, अच्छा कहाँ? ओके। इंस्पेक्टर साहब, शिवानी का कुछ पता चला? नहीं, शिवानी का पता तो नहीं चला, लेकिन खबर मिली है कि जोगीगढ़ के जंगल में एक जली हुई गाड़ी मिली है। हिम्मत रखो बेटा, सब भगवान की मर्जी है। मिस्टर रोहित, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, अभी ये बात करने की हालत में नहीं है। मुझे बहुत जरूरी पूछताछ करनी। मगर पापा, हम ओके। इंस्पेक्टर साहब, आप पूछिए, आपको जो पूछना है। यहाँ से निकलने के बाद से लेकर जितना भी आपको याद है पूरी डिटेल्स बताइए। नहीं, और कुछ भी याद नहीं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि गाड़ी में जलने से अगर शिवानी की मौत हुई है, फिर मैं कैसे बच गया? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे सकता है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिएगा इंस्पेक्टर साहब। मैं रोहित को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ, जब भी हमारी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। नहीं मिस्टर जायसवाल, जब तक हमारी तफ्तीश जारी है रोहित यहाँ से नहीं जा सकता। आप चाहें तो जा सकते हैं। क्यों? इसे रोक कर क्या फायदा? पापा, मैं भी कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। शिवानी के चौथे के बाद आ जाऊँ। लेकिन बेटा। पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा, कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। शिवानी, मेरी बच्ची। भगवान ने मुझे पहले क्यों नहीं बुला लिया? मुझे पहले क्यों नहीं बुला लिया? मिस्टर रोहित, हमने अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर ली। लखनऊ से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। हमारी तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपकी पत्नी की मौत जलने की वजह से ही हुई। इस केस को क्लोज करने के लिए हमें चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी अदालत में। तब तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा।
अननोन नंबर। हेलो रोहित, मुझे बचाओ, बचाओ रोहित मुझे। शिवानी, हेलो 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 शिवानी, हेलो हेलो। ये तो शिवानी की फोटो, मतलब शिवानी जिंदा है। फिर से वही नंबर। हेलो। अपनी बीवी की फोटो देख ली? कल शाम तक 2 करोड़ रुपए देकर अपनी बीवी को लेके चले जाना। और अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो अपनी बीवी की लाश को लेकर जाओगे। मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। रोहित, रोहित, शिवानी का फोटो मेरे पास ही है। अगर शिवानी जिंदा है तो फिर गाड़ी में जली हुई लाश किसकी है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या? नहीं नहीं पापा जी, ऐसा करने की गलती मत कीजिए। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हम शिवानी को खो देंगे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर वो क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके नेबर से बात करने की कोशिश करता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. नॉट रीचेबल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किडनैपर्स पैसे मांगेंगे और तुम दे दोगे? मैं आज ही डीजीपी से बात करता हूँ। नहीं पापा, उन लोगों ने धमकी दी है, अगर हमने पुलिस को बताया तो वो शिवानी की जान ले लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ये सब कोरी धमकी है और कुछ नहीं। नहीं पापा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, शिवानी की जान का सवाल है। लेकिन बेटा। पापा प्लीज, जब जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे प्लीज पापा। ओके बेटा, जो तुम ठीक समझो। पर क्या हो गया? ये क्या हो गया? तीन घंटे बाद जोगीमठ जंगल के पास रामतीरथ महल के खंडर में पैसे लेकर आ जाओ और लड़की को ले जाओ, नहीं तो लड़की का कटा हुआ सर तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। इतना रुपया आएगा कहाँ से? मेरे पास तो जायदाद के नाम पर गड़ी और जमीन ही है। अपनी बेटी की जान के खातिर मैं सब बेच दूंगा, लेकिन उसमें तो वक्त लगेगा। इतने कम समय में इतना सारा रुपया कैसे आएगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रोहित। सरकार, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। ठीक है, भेज दो उन्हें अंदर। जी सरकार। पापा जी, इस एसएमएस के बारे में आप इंस्पेक्टर से कुछ मत कहिएगा प्लीज, शिवानी की जिंदगी का सवाल है। ठीक। मिस्टर रोहित, ये रही शिवानी के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। कल हम इस केस को क्लोज करने वाले हैं। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाए फिर आप अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू। पापा जी, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तुम ठीक कहते हो। हेलो। मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन 3 घंटे में नहीं हो सकता। मुझे लखनऊ जाकर पैसे लाने पड़ेंगे। अगर कल तक का टाइम मिल जाता तो। ठीक है, लेकिन कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो। नहीं, कोई चालाकी नहीं करूंगा, सिर्फ पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। प्लीज आप तब तक शिवानी को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। पापा जी के पास घड़ी और जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जमीन तो रातों रात बिकने से रही। ऐसे डील्स में हफ्ते 2 हफ्ते तो लग ही जाते हैं।
अब इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज करेंगे वो? देख लिया, शाही खानदान में अपने बेटे की शादी कराकर इन्हीं सब के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे ना। शाही खानदान में रिश्ता जोड़कर अपनी नाक ऊंची कराना चाहते थे आप। लीजिए, अब नाक कटने की नौबत आ गई है। तो अब क्या पापा? अब क्या? उनकी बेटी की जान बचाने के लिए हम पैसे देंगे? माँ कैसी बातें कर रही है आप? वो सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, मैंने उससे शादी की है। वो मेरी बीवी है, इस घर की बहू है। तो क्या उसकी जान बचाना हमारा फर्ज नहीं है? माँ, अगर मैंने किसी लड़की से सच्चे दिल से प्यार किया है तो वो है शिवानी। तो क्या आप लोग मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते? पापा, 2 करोड़ रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज हमारे लिए 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी मेरे लिए 2 रुपए भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी बेटा। एक किसान का बेटा हूं, अपने बलबूते पे ये सब कुछ खड़ा किया है। सोचा था दौलत के बूते पर किसी राजे रजवाड़े के घर रिश्ता जोड़ेंगे तो ना पूछी हो जाएगी। खैर, अब रिश्ता जुड़ गया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। ले जाओ पैसे, छुड़ा लो अपनी राजकुमारी को। थैंक यू पापा। हेलो, पैसा देने में देरी मत करना, नहीं तो। नहीं, पैसों का इंतजाम हो चुका है। पापा जी। जी साहब। राम सिंह, पापा जी कहाँ हैं? शहर गए हैं जमीन बेचने की बात करने के लिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेके आता हूँ। बैठिए बैठिए। ठीक है। बैठिए। नौ बज गए, पापा जी अभी तक नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ पापा जी। पापा जी, इतनी देर हो गई, कहाँ हैं आप? अरे बेटा, मैं पास ही के गांव में गया था। एक प्रॉपर्टी एजेंट है, उससे मिला था। उसने कहा कि गड़ी और जमीन सब बिक जाएगा, लेकिन इसमें 2 हफ्ते लगेंगे। पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। बस किडनैपर का फोन का वेट कर रहा हूँ। जहाँ बोलेंगे वहाँ पहुँचा दूंगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गड़ी और जमीन बिकते ही मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा बेटा। पापा, कैसे बात कर रहे हो आप? पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। शिवानी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी बीवी भी है। बस आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, बस जल्दी पहुंचने वाला हूँ, अभी निकलता हूँ। जी पापा जी। वहाँ क्या है? सरकार,
हाँ राम सिंह बोलो। थोड़ी देर पहले दामाद जी आए थे, ऊपर की तरफ गए थे, कमरों में ताक झाक भी कर रहे थे। तू कहाँ था? क्या कर रहा था? रोका क्यों नहीं? सरकार गलती हो गई, मैं उन्हें कैसे रोकता? सरकार मुझे पता चला है वो गांव में पंडित जी से भी मिले थे और गांव के चक्कर लगा के भी आए थे। ठीक है, तू जा, मुंजा को मेरे पास भेज दे। जी सरकार। हेलो। मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो फिर अपनी बीवी की लाश देखने के लिए तैयार रहना। ओके। पापा जी, पापा जी, पापा जी कहाँ चले गए? अभी थोड़ी देर पहले आया था, तभी भी यहाँ नहीं थे। राम सिंह, राम सिंह! अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। भाई साहब मुझे आगे शहर तक छोड़ दीजिए प्लीज। आइए साहब, छोड़ देता हूँ, बैठिए। थैंक यू भाई। अब कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है। अरे साहब, शॉर्टकट है, शॉर्टकट। ए, चल उधर, चल 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 बे, बाहर निकल, चल। अरे चल बाहर निकल बे, चल। ये कहाँ? चल। पापा जी, आप? पैसों का बैग कहाँ है? माफ करना मेरी जान, काफी परेशान हो गए थे ना मेरे लिए। लो, मैं आ गई। अभी तक मुझ पर ही नजर टिकी हुई है या कुछ और भी नजर आ रहा है? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी मुझ पर से नजर हटती नहीं, कुछ और तुम्हें नजर आता नहीं, तभी तुम यहाँ नजर आ रहे हो। कहाँ पैसे? सीधे सीधे पैसे मेरे हवाले करो, वरना जान से हाथ तो बैठोगे। ठाकुर साहब, ये रखे। तो शिवानी, तुम्हारे इस पति का क्या करना है? सही कह रहे पापा जी, अब इसका क्या करें? इसने तो अपनी पत्नी का असली चेहरा देख लिया है। कोई चॉइस भी तो नहीं है मेरे पास, मजबूरी है मेरी, मुझे मेरा सुहाग उजाड़ना ही पड़ेगा। मुंजा जी हुजूर, गोली मार दे इसे और इसकी लाश को जंगल में दफन कर देना। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कर रहे हो मुंजा? पागल हो गए हो क्या?
शिवानी, कहीं पति के लिए प्यार तो नहीं उमड़ रहा? शादी की है इससे, अगर इसके लिए प्यार नहीं उमड़ेगा तो फिर और किसके लिए उमड़ेगा? ऐसे कैसे किसी को अपना सुहाग उजाड़ने दो? ये मैं नहीं होने दूंगी। अपना सुहाग मैं खुद उजाड़ूंगी। चुपचाप से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। चलिए ठाकुर साहब, अब आपका राजपाट खत्म और हमारा शुरू। हैं? पुलिस के भेष में इन लोगों के साथ मिलकर सबको धोखा दे रहा था। वो तो अच्छा हुआ हम हाईवे में गाड़ियां चेक कर रहे थे, वरना तो पकड़ा ही नहीं जाता। शुक्ला, ले जाओ इसे। अच्छा हुआ जो आपने इन्हें पैसा देने से मना कर दिया, नहीं तो ये लोग ये आसानी से पकड़े नहीं जाते। सर, जब मैं गांव में आया तो गांव के लोग और पंडित जी जिन्होंने हमारी शादी कराई थी, वो लोग मुझे देखकर भागने लगे। भाई साहब, पंडित जी, ओ पंडित जी! सब भाग क्यों रहे मुझे देखकर? मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगा। और जब मैं स्टोर रूम में गया तब मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। किडनैपर ने शिवानी की जो फोटो मुझे भेजी थी, उस फोटो में शिवानी के बैकग्राउंड में यही पेंटिंग थी। मैं समझ गया कि शिवानी की फोटो इसी रूम में ली गई है और ये सब राजा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को ये कैसे पता चला और आप लोग सही टाइम पर कैसे पहुंच गए? मैं बताता हूं। मैंने तुम्हें पैसे तो दे दिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं देता तो तुम मुझे गलत समझते और मामला बिगड़ जाता। लेकिन मुझे राजा साहब पे तभी शक हो चुका था जब तुम्हारे गायब होने के बाद मैं इनसे पहली बार मिलने गया था। और फिर जब तुमने मुझे बताया कि इनके पास किडनैपर्स को देने के लिए पैसे नहीं है, तो मेरा शक और बढ़ गया। मैंने तभी डीजीपी को फोन किया और उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया। हमने आपका नंबर सर्विलांस पे लगा के रखा था। हमें आपकी पल पल की जानकारी थी। जैसे ही आप जायसवाल जी से पैसा लेकर चंडोबा आए, हमने वहां के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। आप सब लोग शिवानी और रोहित की शादी में मौजूद थे। क्या जानते राजा साहब शिवानी के बारे में आप लोग? हम तो राजा साहब को जानते भी नहीं। वो यहाँ के नहीं है, वो कहीं और के हैं। और उस गाड़ी को तो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। गाड़ी में जो जली हुई लाश मिली थी, वो लाश राजा पास के मुर्दाघर से लेकर आया था गैर कानूनी तरीके से। और फिर शिवानी ने उसे अपने शादी का जोड़ा पहनाकर गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी को आग लगा दी। लाश का चेहरा इतना जल चुका था कि शिनाख्त होना मुश्किल हो रहा था। इसलिए सबको लगा जो लाश है वो शिवानी की है। तुम बाप बेटी बड़ी शातिर खिलाड़ी हो। तुम लोगों ने बड़ा खेल खेला। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जल्दी से अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो करते हूं तुम्हारी खातिरदारी। नहीं नहीं सर, हमें मत मारिए, मैं सब सच बताती हूँ। विदाई से पहले पापा ने पानी की बोतल में बेहोशी की दवा मिला के गाड़ी में रखवा दी थी। गाड़ी में केवल एक ही पानी की बोतल थी। मैंने रोहित से बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा कि मुझे अकेले उसके साथ गाड़ी में घर जाना, और रोहित मान गया। प्यास लग रही है। ये थैंक यू। इतना बड़ा धोखा। राजा जी, राजकुमारी जी, अब आपका राजपाट तो चौपट हो गया। अब जाइए, जेल की हवा खाइए। थोड़ा हमें भी तो अपनी सेवा का मौका दीजिए। ले जाओ इन्हें।
लालच और अपराध के बीच बहुत बारीक लकीर होती है। कब लालच अपराध में तब्दील हो जाता है ये पता नहीं चलता। रोहित जायसवाल और उसके परिवार को झांसा देने का प्लान तो अपराधियों के गैंग ने सही बनाया था, लेकिन रोहित की बहादुरी और दिवाकर जायसवाल की समझदारी की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। राघव सिंह और शिवानी सिंह को धोखा देने और हत्या की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की सेक्शन 415 और 307 के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा हुई। इंसान अक्सर ऐसी घटना के बाद किसी पर भी विश्वास करने से डरने लगता है। हमारी आपसे ये विनती है कि आप विश्वास करना ना छोड़ें, मगर सचेत जरूर रहें। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने में, अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म करने में आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में अपराध से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान